नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायक थे, जिन्होंने एक से बढ़कर एक हजारों गाने दिए, जिनकी मधुर गूंज आज तक कायम है। रफ़ी साहब के गीतों में भावनाओं का महासागर था। चाहे प्यार की नरमी हो, विरह की पीड़ा हो, भक्ति की शक्ति हो या देशभक्ति की भावना, रफ़ी साहब ने हर सुर को अपनी आत्मा से गाया। रफ़ी साहब हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के अहम हिस्सा थे। उनकी आवाज ने अनगिनत चेहरों को जीवन दिया, हर किरदार को अपनी गायकी से अमर कर दिया। लिखे जो खत तुझे रफ़ी साहब की गायकी में एक कहानी छिपी होती थी। हर सुर में एक भावना, हर शब्द में एक जादू, जो सुनने वाले के दिल को सीधा छू जाता था। रफ़ी साहब वैसे तो एक से बढ़कर एक हर प्रकार के गाने गाए हैं, लेकिन उनके कुछ गाने ऐसे भी हैं, गानों में इतना दर्द है कि जिसे सुनकर दर्शक रोने लगते हैं। और रफ़ी साहब ने कुछ ऐसे भी दर्द भरे गाने गाए थे, जिनकी रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में उपस्थित लोग रोने लगे थे। आज हम रफ़ी साहब के कैसे ही बेहद दर्द भरे गाने की बात करेंगे, जिसे सुनकर स्वयं शम्मी कपूर की आंखों में आंसू निकल आए थे। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1962 में एक फिल्म आई थी, वल्लाह क्या बात है, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था हरी वालिया ने, एवं जिसमें शम्मी कपूर, बीना राय, अभी भट्टाचार्य इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें सामाजिक संदेश और भावात्मक घटनाएं गहराई से जुड़ी थीं। कहानी कुंदन यानी शम्मी कपूर नाम के युवक की है, जो जिंदगी की मुश्किलों और अपनी मां की मौत के दर्द से जूझते हुए अच्छाई और बुराई के बीच फंस जाता है। उसके जीवन में रीना यानी बीना राय आती हैं और दोनों की मोहब्बत की पृष्ठभूमि में अपराध, जुआ और समाज के प्रश्न गहराई से दिखाए गए थे। संगीत दिया था राकेश रोशन और राजेश रोशन के पिता एवं ऋतिक रोशन के दादा रोशन ने, तथा गीत प्रेम धवन और आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म में कुल 9 गीत रखे गए थे, जिन्हें अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और आशा भोसले ने। वो बिजली है हम शोला, आज न जाने क्या होगा। खनके तो खनके क्यों खनके, जब रात को चमके। हमसे भी तो तनिक सरकार बातें कर लो। दिल में जो आए तुम, जादू सा छा गया। तेरी मेरी एक जिंदगी, आके मिल जा रे मिसवा। बातों के साए में फूलों का घर है, एक खूबसूरत प्यारी और ऊपर से ये ना। वैसे तो फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, लेकिन एक दर्द भरा गाना था जो रफ़ी साहब के दिल के भी बेहद करीब था। रफ़ी साहब अपने हजारों गीतों में इस गीत को दूसरे पायदान पर रखते थे। जब रफ़ी साहब ने गाने को अपनी आत्मा भरी आवाज में गाया, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सन्नाटा छा गया था। वह गाना था गमे हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश में दीवाना होता, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था। कहानी के मुताबिक यह गाना बेहद गहरे दर्द का प्रतीक था। रफ़ी साहब जब यह गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो स्टूडियो में शम्मी कपूर भी मौजूद थे। गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और रफ़ी साहब की आवाज गूंज उठी, गमे हस्ती से बस बेगाना होता, खुदाया काश में दीवाना होता। रफ़ी साहब की आवाज में शम्मी कपूर इतना दर्द और सच्चाई महसूस कर रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शम्मी कपूर ने बाद में कहा, रफ़ी साहब ने मेरी आत्मा गाकर रख दी। मैं स्क्रीन पर सिर्फ अभिनय करता था, लेकिन वो मेरे अंदर की भावनाएं आवाज में बदल देते थे। यह घटना बताती है कि रफ़ी साहब की गायकी सिर्फ संगीत नहीं था, वह भावनाओं का जादू था। आइए गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। हंसती से बस बेगाना होता, खुदाया काश मैं दीवाना होता। गमे हंसती से जो देखा है सुना है जिंदगी में, वो बन के दर्द रह जाता न जीने। वक्त एक ख्वाब एक अफसाना होता, खुदाया। अगर आपने अभी तक यह गाना नहीं सुना है तो आज ही सुनिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और महसूस करिए उस दौर का सच्चा संगीत, जहां सुरों में आत्मा बसती थी और आवाज में इंसानियत बोलती थी। वल्लाह क्या बात है भले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित नहीं रही, लेकिन इसके संगीत ने इसे अमर बना दिया। यही जादू है जो उस दौर के संगीत में था, जहां एक गीत सिर्फ सुरों से नहीं दिल से पैदा होता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो
लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर की ऐसी यादें। जय हिंद, धन्यवाद।